गुजरात के भावनगर में कॉम्पिटिटिव परीक्षा के उम्मीदवारों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर ऐसा हल्ला बोल किया कि कलेक्टर ऑफिस के दरवाजे बंद कर देने पड़े। कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सीबीआरटी सिस्टम नाबूद करने की मांग भावनगर में कॉम्पिटिटिव परीक्षा के उम्मीदवारों द्वारा करते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। इन उम्मीदवारों ने फॉरेस्ट भर्ती नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद उम्मीदवार के मार्क्स प्रसिद्ध करने समेत की कई मांग की। करीबन 200 जितने उम्मीदवारों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए सरकार की गौण सेवा पसंदगी बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव होने की बात उम्मीदवारों द्वारा कही गई। मारू नाम सत्यजीत सिंह किरीटसिंह सोलंकी है। हूँ फॉरेस्ट गार्डनी परीक्षाનો ઉમેદવાર છું અને જ્યાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા પરીક્ષા લેવામાં આવી છે જેમાં ઘણી વિસંગતતાઓ અને પારદર્શકતાનો અભાવ છે અને વિસંગતતા વધારે પડતી જણાય છે, જેમાં અમને નોર્મલાઇઝેશનના માર્ક અમે પરીક્ષા આપી છે તો અમારું રિઝલ્ટના માર્ક કોઈ પણ વસ્તુ જાહેર કરવામાં નથી આવી અને 823 જગ્યાના 8 ગણા લેકે 6500 ઉમેદવારના ફક્ત નામ લઈને સીધા બોલાવી લેવામાં આવ્યા છે ને એવું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે કોઈના માર્ક દર્શાવવાના થતા નથી। તો આ એક કેવો અન્યાય કહેવાય। ગુજરાત સરકારની છત્રછાયા હેઠળ આ બધા પદાધિકારીઓ આવી રીતના મનમાની કરી લે, આ તો તાનાશાહી જેવી વસ્તુ થઈ ગઈ। અમારી કલેક્ટર સાહેબને એવી રજૂઆત હતી કે જે અમારી સાથે અન્યાય થયો છે એનો અમને ન્યાય મળે અને પરીક્ષા પદ્ધતિ સીબીઆરટી નાબૂદ થવી જોઈએ એની સરકાર સુધી વાત પહોંચાડે અને જે આ ન્યાય કરવાની વાત છે એમાં સ્પષ્ટ ન્યાય હોવો જોઈએ। પોતાની રીતે આવી રીતના જાહેરાત કરવાથી કોઈ અર્થ નથી રહેતો કે માર્ક જાહેર કરવામાં નહીં આવે। આવું અધ્યક્ષ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે જેનું નામ છે એને ફક્ત પરીક્ષા ફિઝિકલ ટેસ્ટ આપવામાં આવશે, બાકીના માર્ક જાહેર કરવાના થતા નથી, આવું એમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। अमरेली के धारी में भी फॉरेस्ट बीट कार्ड परीक्षा में धांधली मामले 30 से 35 छात्रों ने मामलतदार को आवेदन देकर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए। गौण सेवा में सीबीआरटी सिस्टम बंद करने की मांग इन छात्रों द्वारा की गई। जीपीएससी और पुलिस भर्ती बोर्ड की तरह ही ऑफलाइन मोड से परीक्षा लेने की मांग छात्रों द्वारा की गई ताकि सभी परीक्षार्थियों को समान अवसर मिल सके। मध्य प्रदेश के मंदसौर में झोला छाप डॉक्टर के इलाज की वजह से 2.5 साल के बच्चे की दुखद मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लोटखेड़ी तिराहा स्थित क्लिनिक पर 2.5 वर्षीय बच्चे धर्मराज को इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन उसे इंजेक्शन लगाने के बाद खुजली होने लगी और इन्फेक्शन बढ़ते ही गठान का स्वरूप ले लिया। इसके बाद कई दिनों के इलाज के बाद भी बच्चे की हालत ठीक नहीं हुई और उसकी मौत हो गई। इस मामले पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिनांक 15 तारीख को दौलतराम पिता बालचंद गायरी निवासी ग्राम लोटखेड़ी इसके द्वारा थाने पर उपस्थित होकर ये रिपोर्ट की थी कि करीब 10 दिन पहले इनका जो 2.5 साल का बच्चा है धर्मराज, उसको बुखार आया था। तो बुखार में इन्होंने अपने लोटखेड़ी तिराहे पर एक धाकड़ क्लिनिक है जहाँ पे डॉक्टर कारूलाल, ये लोटखेड़ी के रहने वाले कारूलाल धाकड़, इनके द्वारा इसका इलाज किया गया। तो इलाज के दौरान जब उस बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया, बच्चा 2.5 साल का था, उस बच्चे को जब इंजेक्शन लगाया गया तो इंजेक्शन वाली जगह पे उसको इन्फेक्शन हो गया। तो इसको इन्फेक्शन होने पर इसका इलाज इसके माता पिता ने भवानी मंडी कराया, 3-4 दिन भवानी मंडी कराया, वहाँ पर सही नहीं हुआ। उसके बाद फिर इसको कोटा ले गए। तो दिनांक 15 तारीख को कोटा में उस बालक का इस इन्फेक्शन के कारण निधन हो गया, जिस पर हमने थाने पर मर्ग कायम किया और मर्ग जांच के दौरान फिर हमने इनके जो परिजन है उन सबके कथन लेखबद्ध किए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर के द्वारा इन्फेक्शन से मृत्यु होना लेके आए। गुजरात के वडोदरा के कम्युनिटी साइंस सेंटर में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए क्लाइमेट साइंस एक्टिविटी गेम्स के अंतर्गत ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग परिषद और क्लाइमेट चेंज विभाग द्वारा छात्रों को क्लाइमेट गेम चेंजर बनाने के लिए विशेष आयोजन किया गया, जिसके तहत गुजरात के सभी तालुका में सरकारी और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को लोक विज्ञान केंद्रों में ट्रेनिंग दी जा रही है। वडोदरा में भी सभी 8 तालुका की 30 स्कूल में विज्ञान शिक्षकों को सुभानपुरा स्थित प्रादेशिक लोक विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। वडोदरा में भी सभी 8 तालुका की 30 स्कूल के विज्ञान शिक्षकों के लिए सुभानपुरा स्थित प्रादेशिक लोक विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को खेल खेल में क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक करने पर जानकारी दी गई। गुजरात साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज वडोदरा जिल्लाना शिक्षकों ने लोक विज्ञान केंद्र खाते बोलावेल छे। एमां क्लाइमेट चेंज विषे अलग अलग एक्टिविटी करावी अने संपूर्ण मार्गदर्शन वडोदरा जिल्लाना शिक्षकोने आपवामां आव्युं छे अने आ एक्टिविटी तमाम शाळाना बाळको सुधी पहोंचे ए रीते लोक विज्ञान केंद्रमांथी वडोदरा जिल्लाना शिक्षकोने मार्गदर्शन आपवामां आवेल छे।
રોહિત હસમુખભાઈ પરસોત્તમભાઈ, મુખ્ય શિક્ષક, માલસર પ્રાથમિક શાળા, તાલુકો સિનોર, જિલ્લો વડોદરા। छात्र अपनी तर्क बुद्धि लगाकर जलवायु परिवर्तन को सुचारू रूप से समझे और उसकी असर को कम करने हेतु कदम उठाए, इस आशय के साथ ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम डिजाइन किया गया है ताकि छात्रों को बिगड़ते हुए पर्यावरण को समझने में शामिल किया जा सके। शिक्षक जो है उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में एक किट मिलने वाली है। इस किट को बड़ी शिद्दत से गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट हमारे गुजरात गवर्नमेंट का दोनों ने साथ में मिलकर बनाया है। और इस किट के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ रखी हुई है कि जिससे बच्चों को क्लाइमेट चेंज में क्या क्या उसकी असर क्या है और उसको हम कैसे कम कर सकें, हमारा लाइफस्टाइल कैसे अच्छी तरह सस्टेनेबल वे से जी सके। तो इसके मद्देनज़र काफ़ी मतलब शिद्दत से बनाई हुई ये किट है। तो इस किट का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने यहाँ पे मतलब गुजकोस ने हमारे यहाँ पे रखा हुआ है। और गुजकोस जो है गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पूरे गुजरात में 1000 स्कूल में ऐसे इस तरह का मतलब किट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हमारी 33 डिस्ट्रिक्ट्स है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोक विज्ञान केंद्र ये काम में जुड़ा हुआ है। और ये पूरे 10-12 दिन में ये पूरा काम पूरे गुजरात में हो जाएगा, सो दैट 1000 स्कूलों में ये किट का डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत हो सके। और जैसे ही ये सत्र शुरू होगा स्कूलों का, तो बच्चे खेलते खेलते अच्छी तरह से क्लाइमेट चेंज को समझे और उसमें निपटने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो भी इस किट के खेल माध्यम से पता चलेगा। तो इस तरह का एक आयोजन टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा हुआ है। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ यात्रा पर आए हजारों लोग फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सेना की सहायता लेनी पड़ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। इसके चलते NDRF की 12 और SDRF की 60 टीमें तैनात की गई है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद पैदल रूट पर लिंचोली और भीमबली में फंसे 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इन्हें निकालने के लिए चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर समेत 7 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई। हालांकि 300 तीर्थयात्री अभी फंसे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ के बाद शुक्रवार सुबह सोनप्रयाग में भी लैंडस्लाइड हुआ। इधर मौसम विभाग ने शुक्रवार 2 अगस्त को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है, जो अगले 4 दिन तक रहेगा। देखो इस प्रकार से गांव को, पूरे गांव को दफन कर दिया इसने। ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, अरे भागो उधर, भागो, अरे उधर भागो, ये सारा आ रहा। मोबाइल फोन की चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच वडोदरा पुलिस ने चुराए गए 87 मोबाइल वापस हासिल कर मोबाइल मालिकों को लौटाए। गुजरात के वडोदरा में 13 तुझको अर्पण अंतर्गत चोरी किए गए 87 मोबाइल वडोदरा पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कोमर की उपस्थिति में मोबाइल मालिकों को लौटाए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन MS यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी फैकल्टी में किया गया। इन सभी फोन की कीमत 14,77,000 रुपए है। ફરિયાદ નોંધવાની પરિસ્થિતિ ના ઉપસ્થિત થાય તે માટે આપણે EFIR સિસ્ટમ આપણે શરૂ કરી છે। તે માધ્યમથી લોકો જ્યારે આવા બનાવો બનતા હોય છે તો FIR નોંધાતા હોય છે। ટેકનોલોજીના આધારે જ્યારે આપણે લોકોના ઘર આંગણે સેવા પૂરા પાડવા માંગીએ છીએ, એ જ આઈડિયાને આગળ વધારીને જ્યારે આપણે ઇન્વેસ્ટિગેશન અને ડિટેક્શન કરીને ચોરાયેલ મુદ્દામાલ પરત મેળવીએ છીએ, આ મુદ્દામાલને પણ ભોગ બનનારને, વિક્ટિમ્સને પરત આપીએ, આ અભિગમ ગુજરાત પોલીસનું રહ્યો છે। ખાસ કરીને વડોદરા શહેરમાં આપણા પ્રયત્નશીલ છીએ, દરેક કેસ ડિટેક્ટ થાય અને ભોગ બનનારને આ પરત આપવામાં આવે। આજે આપણે જોયું કે શહેરમાં નોંધાયેલા 87 મોબાઈલ થેફ્ટ કેસીસ અનુસંધાને, જે ખાસ કરીને ઝોન 2 અંતર્ગતના પોલીસ સ્ટેશનોમાં પોલીસે કેસ નોંધી
પ્રયાસ કરી એક ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આજે આ મોબાઈલ ફોન પરત મેળવવામાં સફળ થયા છે અને આજના આ કાર્યક્રમમાં ભોગ બનનાર નાગરિકોને એક મંચ ઉપર લાવીને આપણે આને પરત પણ આપી દીધા છે। गुजरात में भारी बारिश के चलते घट रही अप्रिय घटनाओं का भोग आज सूरत के एक स्कूल के बच्चे बने जिन्हें बाल बाल बचाया गया। सूरत में बरसात की वजह से जगह जगह सड़कें धुल गई है। बरसाती माहौल के बीच रोड के साइड के गड्ढों में पानी भर गया है। ऐसे ही एक गड्ढे में 30 से 40 बच्चों भरी एक स्कूल की बस फिसल गई और टेढ़ी हो गई। बस में सवार स्कूल के छात्र काफी डर गए और चिल्लाने लग गए। आसपास से गुजर रहे लोगों ने फौरन मौके पर पहुंचकर बच्चों को खिड़कियों से बाहर निकाला। अगर इस दौरान बस पलट गई होती तो बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। ये बस साकेत चौकड़ी निकट स्थित महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल स्कूल की थी, जो कतार गांव के बच्चों को लेकर स्कूल आ रही थी। उसी दौरान अचानक पानी भरे गड्ढों में बस फंस गई। फौरन स्थानीय वाहन चालकों और शिक्षकों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को रेस्क्यू किया और एक के बाद एक बच्चों को सुरक्षित रूप से खिड़की से बाहर निकाल लिया। बड़ी दुर्घटना टल जाने से स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने राहत की सांस ली।